स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि एक सम देते हैं आपको, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करो विदाउट लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। चलो, 40 टू द पावर 12 बाई 5 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 10, ठीक है। अब जिन लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं सीखा है वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिनको आता है लॉ ऑफ इंडिसेस, चलो उनके लिए तो अच्छी बात है, वो इसको इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा भी ये क्वेश्चन था जब हम क्लास 9 में थे, ठीक है। सो देखो क्या है कि अगर ये क्वेश्चन है एग्जाम में और इसको विदाउट लॉ ऑफ इंडिसेस सॉल्व करना हो, या फिर जिनको नहीं आता लॉ ऑफ इंडिसेस, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर जिनको नहीं आता तो वो क्या करेंगे, 40 टू दी पावर 12, तो दैट मीन्स क्या करेंगे, 40 12 टाइम्स 40 40 40 40 40 ऐसे करके क्या सो ऑन करते जाएंगे। और ये क्या 12 टाइम्स ऐसे ही आप करोगे, 5 टू दी पावर 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे ही आप करते चले जाओगे। और यहाँ पे 2 टू दी पावर 10 यानी कि ऐसे ही आपको क्या है करते रहना है। बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे अगर आप जिनको लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं आता वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है हम लोगों को सीखना लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो जिनको जिनके मन में डाउट रहता है कि सर ये चैप्टर जो है लॉ ऑफ इंडिसेस का वो क्यों सीखे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। क्या कि ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो, उसको लॉ ऑफ इंडिसेस के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूलाज देखते हैं, ओके। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको क्या, आप लोग क्लास के एंड में इस सम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस का यूज करके इस सम्स को सॉल्व करना है। तो चलो इसका फॉर्मूलाज देखते हैं, ओके। 1 नंबर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एक एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक एक फॉर्मूला के आपको डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले ना आपको कुछ बता देते हैं यहाँ पे। आप देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है a टू दी पावर 5, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो आपको पता होगा पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको इंडिसेस भी बोलते हैं, और एक नेम है, आप बता सकते हो क्या क्या है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, दैट इज बेस, ठीक है। यानी कि ए जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, पावर, इंडिसेस, या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, तो जनरली हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। अब ये ए के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि अल्फाबेट के फॉर्म में भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर पे मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, पावर, ओके। इस केस में आप बताओ 7 टू दी पावर 3, तो बेस क्या होगा, यस बेस आपका है 7, ठीक है, और ये क्या है, पावर। तो अब तक तो यहां क्लियर हो गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है हमारा, दैट इज ए ए इंटू ए, ऐसे ही क्या है, अगर ए चलता जाएगा तो फिर क्या होगा, देखो अगर जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स ए है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए टू दी पावर 4। अब बोलोगे सर 4 कैसे, तो देखो अगर ए लिखा हुआ है इसके पावर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो ए लिखा हुआ है इसके पावर पे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो अगर नहीं भी होने के बाद क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, 1, ओके। तो देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, इसके पावर पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका देखते हैं, 2 लिखा हुआ है इसके इंटू, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, हो जाएगा ना 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया, 5। अगर मान लो ऐसे लिखा है 3
इंटू थ्री इंटू थ्री, तो क्या हो जाएगा इसके पावर पे, तो दैट मीन्स 3 to the power 3। समझ में आया, क्योंकि इसके पावर पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। 2 नंबर फॉर्मूला क्या है, देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, और डॉट 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 का मतलब कि ये चलते जा रहा है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a to the power n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितना टर्म्स होगा वो उसको डिनोट करेगा। ठीक है, अगर 5 होता तो 5 लिखेंगे, 7 होगा तो 7, 10 होगा तो 3 नंबर फॉर्मूला क्या है, देखो a to the power m इंटू a to the power क्या है n। a to the power n और m का मतलब क्या हो जाएगा, जब क्या हो, बेस सेम हो। ठीक है, देखो बेस क्या है, दोनों सेम है ना, ए, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। आप एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसके पावर पे क्या है 3, फिर 2 के पावर पे क्या है 5, 2 के पावर पे क्या है 6। तो आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो बेस सेम है ना, देखो सब में 2 है ना, तो दैट मीन्स बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो अभी बताए पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो दैट मीन्स 3 + 5 + 6 क्या होगा, 2 to the power, देखो 3 और 5 8, और 8 और 6 क्या होता है 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बताओ 3 के पावर पे 5 इंटू 3 के पावर पे 7, तो इसका क्या होगा, 3 के पावर पे, देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, 3 के पावर पे 5 और 7 12। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से और है मेरा, अगर मान लो इन केस कि 2 to the power 3 है, 3 to the power 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो क्या। इस केस में क्या हम लोग ऐसे 2 के पावर पे 3 + 2 = 2 to the power 5 लिख सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कर सकते हैं तो बिल्कुल गलत हो आप। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, ये बेस है ना हमारा, बेस क्या है 2, और इसमें बेस क्या है, ये बेस है, इसमें क्या है 3। तो देखो बेस क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। जब बेस डिफरेंट होता है तो क्या होता है, पावर ऐड नहीं होता है। अगर इसको कंडीशन के लिए या तो क्या होता है ऐसे 2 to the power 2 और 2 to the power 3 होना चाहिए था, तब इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता। ठीक है, क्या होता देखो 2 + 3 दैट इज 2 to the power 5, ये करेक्ट होता। या फिर ऐसा होना चाहिए था 3 to the power 2 और 3 to the power 3। तो देखो इस केस में भी बेस सेम है ना, तो क्या होगा 3 के पावर पे क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 3 to the power 5, ये भी करेक्ट होगा। बट ऐसा केस सिनेरियो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब बेस सेम होगा तभी पावर ऐड करेंगे, और बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं करेंगे। ओके, चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला, 4 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन का सीख चुके हैं, जैसे a to the power n और डिवाइड। ठीक है, a to the power n, इस केस में इसके पहले क्या था, मल्टीप्लाई था, तो क्या होता था एडिंग। और इस केस में क्या होगा, a to the power m - n, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो होप सोच लो आप लोग ये फॉर्मूला नोट करते रहना। ठीक है, क्योंकि और हो सके तो आप लोग एग्जाम्पल्स भी नोट करो, क्योंकि जब आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आप जो एग्जाम्पल्स नोट कर रहे हो उसको देखते ही आपके माइंड में क्या आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा कि ये सारा क्या है, कौन से फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सो देखो फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5 है, और क्या है, डिवाइड 2 to the power 3। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगा, देखो इनटू होता तो प्लस होता था, डिवाइड के केस में क्या होगा माइनस, यानी कि 5 - 3।
तो क्या आएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यस 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4 होता है। वैसे ही 3 के पावर पे यहाँ पे 7 डिवाइडेड 3 के पावर पे 5, तो आप बताओ क्या होता है इसका सॉल्यूशन। यस, तो डिवाइड है तो क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा, तो 3 के पावर पे क्या आएगा 2 आएगा। ओके, बट आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 3 के पावर पे 7 रहा, डिवाइड रहा 2 के पावर पे 6, तो क्या होगा, तो क्या होगा आप बताओ। तो क्या यहां पे हम लोग 3 के पावर पे 7 माइनस 6 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस क्या है 3, यहाँ पे बेस 2। ऊपर वाले केस में भी बताया ना कि जब बेस डिफरेंट होगा तो पावर ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बेस क्या होना चाहिए था सेम। अगर बेस सेम होगा, जैसे इस केस में देखो, देखो इस केस में क्या है बेस सेम है ना, इस केस में बेस सेम है, बट इस केस में क्या है डिफरेंट, तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज a टू द पावर m और होल टू द पावर क्या है n। इस केस में क्या होता है a की पावर पे m और n का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो आपको ब्रैकेट का मतलब पता है ना मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा a टू द पावर m और n ये आएगा। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, क्योंकि फॉर्मूला तो जरूरी है बट उसके लिए एग्जाम्पल्स भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझने में इजी होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको इस फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, हो सकता है नंबर्स के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे देखोगे, देखो 2 के पावर पे मान लो 3 दिया हुआ है और होल टू दी पावर क्या है 2, तो जैसे बताया कि क्या होगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 टू 6, ये आंसर होगा। अब जैसे मान लो लिखा रहा, चलो इस बार चेंज कर लेते हैं 3 टू दी पावर 5 और इसके पावर पे 2, तो क्या हो जाएगा 3 5 इंटू 2, दैट मीन्स 3 टू दी पावर 10। ओके, देखो और किसी के मन में कुछ डाउट आ रहा है तो और एक क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल से। 5 टू दी पावर यहाँ पे लिखा रहा 3, ठीक है, और इसके पावर पे भी 3 है। तो अगर मान लो किसी बच्चे को ऐसे सॉल्व करना है कि मान लो उसको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, तो ऐसे देख सकते हो क्या लिखा है क्यूब लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 3 बार लिखना है ना, ये 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। अब तो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बेस सेम है ना, तो बेस सेम होने पे पावर क्या होता है ऐड होता है, पावर ऐड कर दिए। तो पावर 3 लिख के पावर ऐड कर दिए, तो क्या होगा 5 टू दी पावर 9। और देखो इतना सारा स्टेप नहीं करके क्या कर सकते थे आप 9 डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे ब्रेकअप दिखा दी कि कैसे हो रहा है। तो आज का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। ओके, और हाँ इसका बाकी जो फॉर्मूला है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ध्यान रखना, आप लोग वो क्वेश्चन दिए थे ना आप लोगों को, क्या था क्वेश्चन 40 टू दी पावर 12 बाई 5 टू दी पावर 9 2 टू दी पावर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करो, इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एंड टेक केयर।